हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हरित क्रांति के विषय में, जिसे इंग्लिश में ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी हम सभी जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति आखिर है क्या। तो वर्ल्ड एग्रीकल्चर यानी कि विश्व कृषि शोध, विकास, तकनीकी परिवर्तन एवं अन्य कदमों की श्रृंखला की एक कड़ी है। तो सन 1950 से 1960 के बीच कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई थी और इसमें हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग का नेतृत्व संपूर्ण विश्व और खास करके विकासशील देशों को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। हरित क्रांति का अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जो उत्पादकता में अधिक बढ़ोतरी के जरिए उत्पादन में आ रही समस्याओं को खत्म कर मार्ग प्रशस्त कर सके। उच्च उत्पादक क्षमता वाले बीजों जैसे कि HYV सीड्स, जो कि 2 या 2 से अधिक फसलों को आपस में क्रॉस पॉलिनेट करके बनाया जाता है, और ऐसे बीजों का प्रयोग US कंपनी मॉन्सेंटो और महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स के द्वारा तैयार किया गया। जेनेटिकली मॉडिफाइड बैगन, जिससे बैसिलस थुरिंजिनेसिस या फिर बीटी बैगन के नाम से भी जाना जाता है, तैयार किया गया, और ऐसे बीजों का प्रयोग सिंचाई की व्यवस्था, कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों का प्रयोग के कारण असंभव हो पाया। इस क्रांति को लाखों लोगों की भूखमरी से रक्षा करने का श्रेय दिया जाता है। हरित क्रांति शब्द का प्रथम प्रयोग सन 1968 में पूर्व संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी USAID के निदेशक या फिर डायरेक्टर विलियम गॉर, जिन्होंने इस न्यू टेक्नोलॉजी को चिन्हित किया। हरित क्रांति मुख्य तौर पर कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी, और यह एक ऐसी नीति थी जिसके अंतर्गत अनाज उगाने के लिए पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ावा दिया गया। और इसका प्रभाव यह हुआ कि कृषि को मशीनीकरण का लाभ मिला, और इसके अलावा विश्व में इससे संबंधित उद्योग धंधों का भी बहुत तीव्र गति से विकास हुआ। साथ ही साथ मशीनीकरण से उत्पादन में हुई बढ़ोतरी के कारण विश्व भर के विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार के नए अवसर विकसित करने का मौका मिल गया, और पलायन की स्थिति से निपटने में सहायता मिली। हरित क्रांति ने जीविकोपार्जन का साधन और आय बढ़ाने के लिए अपना योगदान किया, और देखा जाए तो भारत जैसे विकासशील देश ने तो हरित क्रांति को हाथों हाथ लिया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को जाता है, लेकिन MS स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 में प्रोफेसर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को तो जाता ही है, लेकिन MS स्वामीनाथन को भारत में इसे सफल बनाने का श्रेय जाता है। MS स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों पर सफलतम संचालन का श्रेय भारत के तत्कालीन कृषि एवं खाद्य मंत्री बाबू जगजीवन राम को जाता है, और इन्हें भारतीय हरित क्रांति का प्रणेता भी माना जाता है। कमेटी की सिफारिशों का परिणाम यह हुआ कि भारत में हरित क्रांति की अप्रत्याशित प्रगति हो गई। परिणाम स्वरूप भारत में भी पारंपरिक कृषि आधुनिक तकनीक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाने लगा, और कृषि के क्षेत्र में यह तकनीकी परिवर्तन आश्चर्यजनक परिणाम के साथ योजनाकारों, कृषि विशेषज्ञों तथा राजनीतिज्ञों का भी इस ओर ध्यान आकर्षित करने लगा। और इसके साथ ही साथ हरित क्रांति का आरंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। इसके साथ ही इस दिशा में उठाए गए कदमों ने सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना को सम्मिलित किया। इसके तहत भारत सरकार ने किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और दुर्घटना बीमा योजना PAIAS भी शुरू किया। भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा 28 जुलाई 2000 को की थी। इस नीति में सरकार ने 2020 तक कृषि के क्षेत्र में प्रति वर्ष 4% बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है। नई कृषि नीति को इंद्रधनुष क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के कृषि क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियां हैं, जैसे खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित क्रांति को हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। दुग्ध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति,
कहलाती है, तिलहन उत्पादन से संबंधित पीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन से संबंधित नीली क्रांति, मांस टमाटर उत्पादन से संबंधित लाल क्रांति, सेब उत्पादन से संबंधित सुनहरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन से संबंधित भूरी क्रांति, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से संबंधित ब्राउन क्रांति, अंडे और मुर्गी उत्पादन से संबंधित रजत क्रांति और खाद्यान्न सब्जी फलों को सड़ने से बचाने के लिए खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति। इन सभी क्रांति को ही इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया है। इसे साथ लेकर चलना ही होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि भारत में हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि हरित क्रांति ने सिर्फ और सिर्फ लाभ ही पहुंचाया हो। हरित क्रांति के कारण भारत में औद्योगिक क्रांति तो हुई, लेकिन इसका प्रभाव जल, मिट्टी, वायु सभी पर देखा गया। जैसे कि मिट्टी की उत्पादकता में अप्रत्याशित कमी आई, फूड चेन पर भी इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा, वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया और इसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र पर भी पड़ा। तो हरित क्रांति प्रथम चरण 1966 से 1967 और 1980 से 1981 तक माना गया है और इसका दूसरा चरण 1990 से माना गया है। तो ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि हरित क्रांति ने विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुई खाद्यान्न संकट से निपटने में अपना एक अभूतपूर्व योगदान दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।